स्वागत है आपका। बताएं इस हफ्ते कौन सा स्टॉक चुना है आपने रिसर्च के दम पर? Good morning, sir, to you and everyone. Disclaimer सबसे पहले, we have advised this stock to our clients, so we own this stock as well. तो with a truckload of salt, आप please इस stock को सुनिए, but आप अपने एनालिस्ट या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिए बिफोर कोई पोजीशन देने से पहले। सर, ये कंपनी ना, मुझे अगर बड़ा पिक्चर देखें तो बड़ा पिक्चर क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग पे बुलिश हो तभी आप इस कंपनी को सुनिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। तो हमारे हिसाब से सर मैन्युफैक्चरिंग इज अ वेरी लॉन्ग स्टोरी इन इंडिया। अगला 3-4-5 साल आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग साइकिल बहुत बड़ा होने वाला है इंडिया में। और आपको वही कंपनी लेनी है सर कि जो अक्रॉस इंडस्ट्रीज केटर करती है। तो वहां पे हमारे पास, हम बहुत बुलिश है बेयरिंग सेक्टर पे कि कोई भी चीज जब मूव करती है सर, चाहे वो सीमेंट हो, ऑटो हो, ईवी हो या कोई भी सेक्टर हो, उसमें आपको बेयरिंग लगेगा। बट बेयरिंग को खेलने के लिए सिर्फ आपको टिम्कन, एसकेएफ, शेफलर नहीं लगता सर, आपको रोलेक्स रिंग्स भी लगता है। तो जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं हम लोग वो है रोलेक्स रिंग्स सर। रोलेक्स रिंग्स एज ए सेड मैन्युफैक्चरिंग में बेट है और बहुत बड़ा बेट है। बट अगर आपको मैं पीपीपी मॉडल से हिसाब से समझा सकूं तो प्रमोटर सर, ये प्रमोटर जो इनके हैं राजकोट बेस्ड है, मनीष मांडेका जी और रुपेश मांडेका जी, इन लोगों ने बिजनेस चालू किया था पार्टनरशिप में 1978 में। तो बहुत पुरानी कंपनी है, कोई नई कंपनी नहीं है। 40 साल का वर्क एक्सपीरियंस है मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस में। प्रमोटर के पास अराउंड 58% स्टेक है। न्यू सिल्क रूट के पास 12.5% स्टेक है। और सारे के सारे जो नामी गिनामी फंड होते हैं सर, चाहे वो एक्सिस हुआ, कोटक हुआ, आईसीआईसीआई हुआ, एल&टी हुआ, एचडीएफसी हुआ, सबके पास इस कंपनी में स्टेक है। अगर आप प्रोडक्ट की बात करें सर, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है इसका, तो जो बेयरिंग होता है ना सर, तो बेयरिंग का जो आउटर बेयरिंग रिंग होता है वो ये बनाती है। और ये इंडिया का लार्जेस्ट सप्लायर है, कोई छोटा कंपनी नहीं है, ज्यादा लार्जेस्ट सप्लायर फॉर द बेयरिंग रिंग्स, जो एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है बेयरिंग्स का। 58% बेयरिंग रिंग से आता है इनको, और 42% रेवेन्यू जो है वो ऑटोमोटिव कंपोनेंट से आता है। मार्केट बहुत बड़ा है सर, ग्लोबली 18,000 करोड़ का मार्केट है ये, और इंडिया में इनका 3% मार्केट शेयर, इंडिया में ग्लोबली इनका 3% मार्केट शेयर है ग्लोबली, और इंडिया में इस कंपनी का 15% मार्केट शेयर है। तो आप सोच सकते हो कि अपॉर्चुनिटी साइज बहुत ही बड़ा है आगे जाके। इसमें अच्छा क्या लगता है सर हमें कि आप कोई भी कंपनी की बात कीजिए, चाहे वो टिम्कन, एसकेएफ, शेफलर, एनबीसी की बात कीजिए, ये सारे के सारे इनके क्लाइंट्स है। मतलब कि इन लोगों ने सर चालू किया था टिम्कन के एक फ्रांस के प्लांट से चालू किया था, जहां पे इनको एक ऑर्डर मिला था। और अभी ये टिम्कन के 5 कंट्रीज में 7 प्लांट्स को केटर करते हैं। तो इनका जो रिलेशनशिप है विद ऑल दिस वेंडर्स इज ग्रोइंग डे बाय डे, कोई कम नहीं हो रहा है। मतलब कि आपको और बताऊं कि शेफलर हुआ, एसकेएफ हुआ, ये सारे के सारे एक्सपेंड कर रहे हैं कैपेसिटी। और सारे के सारे जो 5 टॉप बेयरिंग कंपनीज है, इनकी क्लाइंट्स है। 70% ऑफ द लार्जेस्ट कस्टमर्स, जो भी इनके लार्जेस्ट कस्टमर है, इनके साथ 10 साल से सर कोई भी इनको छोड़ के नहीं गया है। प्राइसिंग पावर है सर इनके पास। तो अगर आप देखेंगे कि हम भी कुछ कैप गुड्स कंपनीज हुई, इनके मार्जिन खराब आए थे इस क्वार्टर में, बट इनके मार्जिन खराब नहीं आए थे। उसका रीजन ये है कि इनके पास प्राइसिंग पावर है। जो भी इनपुट कॉस्ट होता है वो 100% पास ऑन हो जाता है डोमेस्टिक कस्टमर्स को 1 महीने में, और एक्सपोर्ट क्लाइंट्स को 1 क्वार्टर में पास ऑन हो जाता है। तो आपको कभी ये नहीं दिखेगा कि इसके मार्जिन कोई 20% से 10% हो गए, जो कंपनी ने बोला है। और इंपॉर्टेंटली क्या है सर कि ये कोई कंपनी ऐसी नहीं है कि हम भी किसी भी चीज में यूज हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल में इसका यूज बहुत बड़ा हो रहा है, और आगे जाके देखा जाए तो इसका FY23 तक 11 से 12% जो सेल्स है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल से आएगा। तो प्रोडक्ट, कस्टमर्स, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, प्राइसिंग पावर सब है इस कंपनी में। अगर आप प्राइसिंग की बात करें सर, आगे के प्राइस की बात करें, तो आगे से पहले पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देख लेते हैं। इनका रेवेन्यू, एबिटा, पैट 15%, 22%, 36% की कैगर से ग्रो की है सर। आरओसी इसका 22% से ऊपर है। इंपॉर्टेंटली क्या है सर, अगर आप लास्ट के 3-6 महीने देखें तो इनको नए नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं। आई थिंक रिसेंटली एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था 400 करोड़ का सर, जो इनको मिला था। तो इसका रेवेन्यू विजिबिलिटी 1200-1300 करोड़ है सर अगले 2 साल में जाके। सर ये ऐसी कंपनी है जिसने पूरा कैपेक्स किया हुआ है, डिमांड आ रहा है, क्लाइंट्स है, ऑर्डर बुक बढ़ रहा है, और अभी एग्जीक्यूशन बाकी है। अभी मेरे ख्याल में इसका यूटिलाइजेशन कुछ 33-35% है, और इनको कोई भी कैपिटल आउटले करने के बिना ही इसका जो है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जब 75-80% चला जाएगा, तब आपको इसके नंबर्स दिखेंगे। 75 to 80 रुपीज का ईपीएस एक्सपेक्टेड है 2 साल में सर। तो आज भी सर ये स्टॉक 15 टाइम पे ट्रेड करता है। अब सर कैश फ्लोस, बैलेंस शीट्स, मतलब कैश फ्लो टू एबिटा इस कंपनी का 97% है लास्ट 5 साल से।
इंपॉर्टेंट क्या है सर, इसने कैपेसिटी बढ़ाई है बट साथ साथ इसने डेट भी रिड्यूस किया है। तो 600 करोड़ का जो डेट होता था इसका कुछ साल पहले, आज के टाइम में 250 करोड़ है और अगले 2 साल में ये डेट फ्री कंपनी हो जाएगा। हमारे हिसाब से ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो को 460 का कर सकता है अगले 3 साल में, एफसीएफ यील्ड को 5.5%, आरओसी 25% इस कंपनी की, और आपको 15 टाइम पे मिल रहा है। तो अगर मुझे एक मैन्युफैक्चरिंग साइकिल खेलना है और मैन्युफैक्चरिंग बेट खेलना है, जो मुझे दिखता है कि उसी भी इंडस्ट्री में काम आएगा, चाहे वो ऑटोज हुआ, चाहे वो ईवीज हुई, चाहे वो पावर प्लांट हुआ, चाहे वो सीमेंट हुआ, या किसी में भी काम आएगा, तो आपको वही कंपनी लेनी है जो उस चीज में लीडर है। और एक छोटा कंपनी है बट ज्यादा लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ बेयरिंग रिंग्स इन इंडिया। डिस्क्लेमर आपको बोल ही दिया सर, आप प्लीज पढ़ लीजिए कोई भी एक्शन लेने से पहले। ओके, तो ये डिस्क्लेमर के साथ रोलेक्स रिंग्स